पिछली वीडियो में हमने 30 डिग्री के जाविये पर माइल सतह या इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इस 10 किलोग्राम का वज़न रखा था ये, और हमने इस ब्लॉक पर मौजूद कशिश सकल की क़ुव्वत को इसके उफ़क़ी व उमूदी अज्जा में तोड़ दिया था। और उमूदी जुज़्व या अंग्रेज़ी में जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट कहलाता है, जो कि दरअसल कशिश सकल की क़ुव्वत है, उसकी कदर हमें मिली थी एफ ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू 49 इंटू √3 के। अब यहाँ एक इंसदादी क़ुव्वत या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहेंगे काउंटर एक्टिंग फोर्स होगी, जो ये सतह, जो ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रही है। और ये इंसदादी क़ुव्वत नॉर्मल फोर्स या उमूदी क़ुव्वत है, और ये कशिश सकल की क़ुव्वत के बिल्कुल एग्जैक्टली मुखालिफ ऑपोजिट होती है। ये दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर बैलेंस करती हैं या मतवाज़न करती हैं, और यही वजह है कि ये ब्लॉक किसी भी समत में एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ना इस समत में ना उस समत में। लेकिन कशिश सकल की क़ुव्वत का एक जुज़्व जिसका कोई ऑफसेट नहीं लग रहा, कम अज़ कम जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में ये मसला तरतीब दिया था उस हिसाब से, वो क़ुव्वत का जुज़्व है जो कि इस सतह के मतवाज़ी है, जो कि 49 न्यूटन्स है। और अगर कोई दूसरी क़ुव्वतें ना हों तो ये इस समत में एक्सेलरेशन करेगा, और एक्सेलरेशन की शरह मालूम करने के लिए हम इस समत में क़ुव्वत को ब्लॉक के मास से तकसीम कर देंगे, और हमारे पास जवाब आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन होगी। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और हम जब इस सिस्टम को देखते हैं तो ये ब्लॉक साकिन हालत में है, स्टेशनरी है। सवाल ये है कि यहाँ ये ब्लॉक स्टेशनरी या साकिन हालत में क्यों है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो इस पर सिफर नेट फोर्सेस होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मजमूई तौर पर साकिन है तो मतवाज़ी जुज़्व में भी क़ुव्वतें सिफर ही होनी चाहिए। अब यहाँ ज़रूर ऐसी कोई इंसदादी क़ुव्वत होगी जो कि 49 न्यूटन को ढलान से नीचे लेकर जाना चाहती है। ये कौन सी क़ुव्वत है? ये क़ुव्वत या ये फोर्स फ्रिक्शन की क़ुव्वत है जो इस ब्लॉक को यहाँ नीचे ढलान की तरफ जाने से फ़िलहाल रोक रही है, और ये हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, हरकत की उल्टी समत में ही लगती है। यहाँ ये रगड़ की क़ुव्वत बराबर होगी इस 49 न्यूटन के ही, पर इसकी जो सिमत है यहाँ ऊपर की जानिब होगी, क्योंकि ये ब्लॉक साकिन स्टेशनरी हालत में है। अब हम इस ब्लॉक पे कितनी क़ुव्वत लगाएं, कितना ज़ोर लगाएं कि ये इस ढलान पे नीचे की जानिब चला जाए। तो यहाँ इस ब्लॉक पे 2 क़ुव्वतें लग रही हैं और दोनों ही 49 न्यूटन्स के बराबर हैं। तो हमें कितनी क़ुव्वत और चाहिए होगी कि हम इस ब्लॉक को सिर्फ थोड़ा सा, हल्का सा इस ढलान पर नीचे की जानिब धकेल सकें या हरकत में ला सकें, और ये इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रगड़ की क़ुव्वत के असर से आज़ाद हो जाए। तो अगर हम यहाँ इस कशिश सकल की क़ुव्वत में महज 1 न्यूटन ही शामिल कर लें तो इसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे की जानिब थोड़ी सी हरकत करेगा, और इस क़ुव्वत को हम यहाँ एक नाम दे देते हैं, और वो है बजिंग फोर्स। और ये मतवाज़न समत में है, इसे हम एफ बी से ज़ाहिर कर लेते हैं, और ये बराबर होगी, जैसा कि हमने अज्यूम किया, 50 न्यूटन के, क्योंकि 49 न्यूटन की क़ुव्वत पहले से लग रही थी। 1 न्यूटन हमने और शामिल कर लिया इस बैलेंस को डिसरप्ट करने के लिए, इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए। तो ये बजिंग फोर्स हमारी बराबर हो गई 50 न्यूटन के, और ये फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को मूव करने में और फ्रिक्शन की क़ुव्वत के असर से आज़ाद करने में।